आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो, ब्लास्ट में इस्तेमाल जो कार है उसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। i20 कार का एक और सीसीटीवी फुटेज जो कि बदरपुर टोल प्लाजा पर दिखी है। ये कार में संदिग्ध उमर भी नजर आया है जिसने मास्क पहन रखा है। फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ ये कार जाती हुई दिखी है। तो ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। कार में संदिग्ध उमर देखा गया है। उमर ने मास्क लगाया हुआ है और वो ड्राइविंग सीट पर बैठा है। फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ ये कार जाती हुई नजर आई है। तो ये जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जो ये साजिश है ये कितनी गहरी है इसे खंगाला जा रहा है। एनआईए जांच कर रही है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो उस कार का आया है जो उस कार का इस्तेमाल किया गया है धमाके के लिए। ये व्हाइट कलर की i20 कार है। इसमें उमर नजर आ रहा है जिसने मास्क लगा रखा है और ड्राइविंग सीट पर बैठा है। फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ ये कार आ रही है। i20 कार का ये सीसीटीवी फुटेज है। बदरपुर टोल प्लाजा पर यह कार दिखी है। तो कार में संदिग्ध उमर भी देखा गया है जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ यह कार जाती हुई नजर आई है और यह बदरपुर टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी कार का इस्तेमाल किया गया था ब्लास्ट के लिए। तो ये जानकारी इस वक्त की दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी। ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। सीधे उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, एक और ये फुटेज सामने आया है। फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ उमर की ये कार जाती हुई दिखाई दी है जो इसका इस्तेमाल इस ब्लास्ट के लिए किया गया है। क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये इंडिया न्यूज के पास में एक्सक्लूसिव जानकारी है कि जो टोल प्लाजा बदरपुर का है वहां से i20 कार गुजरती हुई दिखाई दे रही है जो फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ निकली है और यह सुबह 8:03 पर सोमवार को कल चूंकि यहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है और बाकायदा जो संदिग्ध आतंकवादी जिसका उमर नाम बताया जा रहा है वो गाड़ी चलाते हुए इसमें दिखाई दे रहा है और बाकायदा टोल पर नगद पैसे देकर वो वहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आई है बदरपुर टोल प्लाजा से कि किस तरह से फरीदाबाद से लगातार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो फरीदाबाद से इस ब्लास्ट का कनेक्शन साफ तौर से देखा जा सकता है। तमाम जो इससे पहले की अगर डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, उसके साथ साथ में उसके सहयोगी की बात करें तो ये तमाम ऐसे कनेक्शन हैं जो फरीदाबाद से जुड़कर सामने आ रहे हैं। अब ये वीडियो सामने आया है टोल प्लाजा का, ये भी फरीदाबाद की तरफ से i20 कार दिल्ली की तरफ जाते हुए दिखाई दी है मास्क लगाकर। बाकायदा जो संदिग्ध आतंकवादी उमर है वो मास्क लगाए हुए गाड़ी ड्राइव करता हुआ इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है। जो सुबह 8:03 पर टोल प्लाजा को क्रॉस कर वो दिल्ली में एंटर उसने किया था और उसके बाद में वो दिल्ली में कहां रहा, किस जगह पर रहा, इसको हालांकि लेकर एनआईए भी जांच कर रही है और अलग अलग एजेंसी भी इसकी लेकर जांच कर रही है, लेकिन फरीदाबाद से सीधे तौर पर इसका कनेक्शन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा i20 कार का सेक्टर 37 में एक ऑनलाइन चालान भी रॉन्ग पार्किंग का किया गया है। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि गाड़ी सेक्टर 37 में खड़ी हुई थी और वहां रॉन्ग पार्किंग की वजह से ई चालान पुलिस की तरफ से भी उसका किया गया था। जी, लेकिन अभी देवेंद्र आपने कहा कि इसने नगद पैसा दिया है, टोल प्लाजा पर जाकर इसने नगद पैसा दिया है, इसके पीछे की क्या वजह है? हालांकि टोल प्लाजा पर तो फास्टैग या फिर ऑनलाइन ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, फास्टैग का इस्तेमाल ज्यादातर होता है या फिर ऑनलाइन करते हैं लोग अगर फास्टैग में बैलेंस ना हो तो। इसने कैश यहां पर दिया है, क्या इसके पीछे ये वजह है कि वो नहीं चाहता था कि किसी तरह की कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कोई इसकी हिस्ट्री हो या फिर फास्टैग को लेकर कोई हिस्ट्री हो? बिल्कुल, देखिए हो सकता है संभव हो ऐसा कि अगर हिस्ट्री में ना दिखाई दे वो, अगर फास्टैग के पैसे अगर ऑनलाइन कटते हैं तो उसमें वो हिस्ट्री में दिखाई देता। इसीलिए संभावना ये भी जताई जा रही है कि उसने नगद पैसे दिए हैं। नगद पैसे हालांकि चूंकि अगर टोल प्लाजा पर कोई फास्टैग नहीं होता है तो उसके डबल पैसे देने होते हैं, तो यहाँ उसकी तरफ से डबल पैसे भी दिए गए होंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं वीडियो में वो पैसे देते हुए भी दिखाई दे रहा है और कुछ पैसे वापसी भी उसको लेते हुए हम वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से उसने पहले पे
किए हैं, उसके बाद में जो बैलेंस पैसा होगा वो वापस लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो संभवतः हो सकता है कि फास्टैग इसीलिए प्रयोग ना किया गया हो। दूसरी वजह एक और ये भी हो सकती है कि जिस तरह से i20 पुरानी कार है, हो सकता है उसमें फास्टैग लगाई ना हो, इसलिए उसको कैश में पैसे देने पड़े हों। ठीक है, बिल्कुल देवेंद्र, बहुत सारी संभावनाएं इन चीजों को लेकर नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सामने। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद में रॉन्ग पार्किंग का इस कार का चालान भी कटा था। सेक्टर 37 पर रॉन्ग पार्किंग का चालान भी इस कार का कटा था। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद में रॉन्ग पार्किंग का इस कार का चालान कटा था। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। देखिए, चालान की वो कॉपी भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 1723 रुपए का जो ई चालान है, यानी जो ऑनलाइन चालान है, वो इस गाड़ी का कटा था रॉन्ग पार्किंग का। इसमें व्हीकल नंबर भी नजर आ रहा है, वो भी हम आपको यहां पर साफ तौर पर दिखा रहे हैं, HR26CE7674। और हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं पल पल की जानकारी के साथ। देवेंद्र, देखिए, रॉन्ग पार्किंग का चालान भी कटा है 1723 रुपए का। बिल्कुल, देखिए, सेक्टर 37 की एक लोकेशन है जहां ये रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी। जैसा कि सामने आया था कि जो फरीदाबाद का ही तिलपत गांव का रहने वाला जो कार डीलर है सोनू, उसने इसको आमिर को बेची थी, जो पुलवामा का रहने वाला था। वो 29 अक्टूबर को ये गाड़ी बेची गई थी। क्योंकि उसकी जो शॉप है वो भी सेक्टर 37 में ही है, तो संभवतः हो सकता है कि वहाँ गाड़ियां जहाँ ये बेची जाती होंगी वहाँ रॉन्ग पार्किंग में इसको खड़ा किया गया होगा, गलत जगह पर ये खड़ी रही होगी, और ऐसे में पुलिस की तरफ से इसका ऑनलाइन चालान भी भेजा गया है। रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी। तो अब ये भी जानकारी सामने आ रही है, चूंकि सेक्टर 37 में ही एजेंसी उसकी थी, जो कार डीलर था तिलपत का रहने वाला सोनू। हालांकि गुरुग्राम पुलिस की तरफ से पहले लीड दी गई थी, और उसके बाद में फरीदाबाद की जो क्राइम ब्रांच है और गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन कर उस डीलर को भी गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के बाद में दिल्ली पुलिस को उसको सौंपा गया था। तो ये यानी कि फरीदाबाद में सेक्टर 37 में ही उसकी कार बेचने और खरीदने का काम था, तो वहीं ये गाड़ी खड़ी थी और वहां पुलिस की तरफ से इसका ऑनलाइन चालान भी किया गया था। जी बिल्कुल। और देखिए, इस बार देवेंद्र, एनआईए हालांकि इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन कई सारे सवाल भी इस जांच को लेकर सामने आ रहे हैं। जैसा कि इससे पहले जब भी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जितने भी ब्लास्ट हुए हैं, वहां पे या तो उस जगह पर गड्ढा हो गया है, छर्रे, टुकड़े, लोहे के कील, ऐसी बहुत सारी चीजें वहां से एनआईए को जांच के दौरान मिली है। लेकिन इस बार जो ये पूरा ब्लास्ट हुआ है, जिसने 10 से अधिक वहां पे जो गाड़ियां थी वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वो पूरा इलाका अगर हम तस्वीरों में देखें तो किस तरह से वहां पे जो वाहन खड़े थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, इतने लोगों की जान चली गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक वहां से कोई ऐसी चीज पुलिस के हाथ नहीं लगी है, एनआईए के हाथ नहीं लगी है, जो ये बता सके कि ये कोई धमाका एक्सप्लोसिव था, या फिर ये जो एक्सप्लोसिव था ये किस तरह का था। तो मुझे लगता है बहुत सारे सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। निश्चित तौर से देखिए, एनआईए को जांच सौंप दी गई है, एनआईए जांच कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ में जो दूसरी एजेंसी हैं, चाहे फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की बात करें, चाहे हरियाणा पुलिस की बात करें, इसके साथ साथ में अन्य एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। क्योंकि फरीदाबाद से इसलिए क्योंकि कनेक्शन फरीदाबाद से जुड़ा हुआ साफ तौर से देखा जा सकता है। तो ऐसे में बड़ी भूमिका फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की भी है। क्राइम ब्रांच की तरफ से जो डॉक्टर मुजम्मिल, जो आतंकवादी श्रीनगर में थाने में एक में बंद है, वहां भी क्राइम ब्रांच की एक टीम को कल ही रवाना कर दिया गया था। संभवतः आज शाम तक वो वहां पहुंचकर उससे हो सकता है कि पूछताछ भी करे। फरीदाबाद से मामला जुड़ा हुआ है। चूंकि एक्सप्लोसिव की अगर बात करें तो फरीदाबाद से जिस तरह से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, तो अब एनआईए की तरफ से या कोई और अन्य एजेंसी की तरफ से जब जांच सामने आएगी कि उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया गया था, तो उसके बाद में पता चल सकेगा कि आखिर जो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में से बरामद की गई है, क्या उसका प्रयोग इस धमाके